देवांगन जी ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा नहीं की तो अपमान तो नहीं किया, कोई उनका दुर्व्यवहार तो नहीं किया। अरे इतने वर्षों से पूजा कर रहे थे, एक बार नहीं की, किसी और देवता की कर ली। तो इंद्र सोचते कि चलो इतने वर्षों से तो कर ही रहे थे, लेकिन नहीं, जब व्यक्ति के अंदर अभिमान आता है तो उसको छोटी छोटी बातें भी अपना अपमान अनुभव होने लगता है। हम निकल के जा रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा नहीं हुआ तो उसी में पारा गर्म हो जाएगा, ये खड़ा क्यों नहीं हुआ, इसने हमें नमस्ते नहीं किया, इसने हमारा आदर नहीं किया। अरे आदर नहीं किया तो निरादर भी तो नहीं किया, आपसे कुछ गलत तो नहीं बोला। लेकिन व्यक्ति का अभिमान जब बढ़ता है तो उसको क्रोध भी ज्यादा आता है। और कोई कह रहा था कि बहुत ज्यादा दूर से और बहुत अधिक गुरूर से जब किसी को देखा जाए तो सामने वाला छोटा दिखता है। बहुत ज्यादा दूर से और बहुत ज्यादा गुरूर से पद का अभिमान अच्छे अच्छों को सताता है। इंद्र ने ब्रजवासियों को समाप्त करने के लिए प्रलयंकारी मेघों को बुलाया और कहा कि ऐसी घनघोर वर्षा करो कि ब्रजमंडल बह जाए, सब ब्रजवासी डूब जाएं। और प्रलय के काल में जो मेघ बरसते हैं उनका नाम है शामवर्तक मेघ। काली काली घटाएं उठने लगी, बड़ी जोर की गर्जना होने लगी, खूब जोर जोर की आंधी चलने लगी और भयंकर बिजलियां चमकने लगी। ब्रजवासी जान गए कि निश्चित ही है इंद्र का कोप है, इंद्र का क्रोध प्रकट हो गया है। सब डरने लगे, पुकारने लगे, हे कृष्ण रक्षा करो, हे कृष्ण रक्षा करो। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुर्मर्हसि देवान्नः कुपिताद भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल, इंद्र कुपित हो गया है। हे शरणागतों की रक्षा करने वाले शरणागत वत्सल श्री कृष्ण हमारी रक्षा करो। और जैसे ही कहा कि हे भक्तवत्सल हमारी रक्षा करो, श्री कृष्ण ने कहा हे ब्रजवासियों निर्भय हो जाओ। अभयम सर्वभूतेभ्यो, जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसको सबसे अभय बना देता हूं। आओ। कन्हैया ने क्या किया, बोले जिन गोवर्धन नाथ की हमने पूजा करी है उन्हीं की शरण में चलो। तो सब ब्रजवासियों को कहां ले गए, गिरिराज जी के पास। हाथ जोड़ के कहा कि सब लोग गिरिराज बाबा से प्रार्थना करो कि हमारी रक्षा करो। सबने आंख बंद कर ली, सब कोने लगे, हे गिरिराज बाबा हमारी रक्षा करो। कन्हैया बोले देखो गिरिराज जी ने हमारी बात सुन ली और उत्तर मिल गया है, वो कह रहे हैं कि मुझे छाता बना लो। अब तो लोगों ने कहा कि भैया इसकी बातों में लग के हमने बहुत गड़बड़ कर दी। पहले इसकी बात मानकर हमने इंद्र की पूजा बंद कर दी, गोवर्धन की पूजा करी, अब ये कह रहा है पर्वत को छाता बना लो, ये कोई संभव है? श्री कृष्ण बोले उठा के देखने में क्या अर्ज है। और 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज को सहसा अपने बाएं हाथ के कनिष्ठ का उंगली पे उठा करके और गिरिराज धरण बन गए, गोवर्धन को धारण कर लिया। सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठियां लगा ली, अपने अपने कंधे लगा लिए, भैया लाला तू अकेला नहीं है, हम भी तेरे साथ हैं। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत सब ब्रजवासी कन्हैया को टकटकी लगाए देखते रहे, वहीं खड़े रहे और श्याम सुंदर बड़े प्रेम से गोवर्धन लिए खड़े रहे। नख पर गिरवर लीनो धार, हमारी मैया यशोदा कहती है, हरे नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो प्यारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो प्यारो। कन्हैया मेरो बारो, नंदलाला मेरो बारो। कन्हैया मेरो प्यारो, कन्हैया मेरो बारो।
गोप इंद्र ने कीनो गोवर्धन नख पे लीनो गोप इंद्र ने कीनो गोवर्धन नख धर लीनो जब गोप इंद्र ने कीनो गोवर्धन नख पे लीनो गोप इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो प्यारो बादल बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो प्यारा कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो नगनाला मेरो बारो उनक पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो प्यारो पर गिरवली नो धार कन्हैया मेरो बारो उनक पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो प्यारो उनक पर गिरवली नो धार कन्हैया मेरो बारो ओ नंदलाला मेरो राधे 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 ओ राधे राधे ओ राधे राधे ओ राधे राधे ओ राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे बोलो नंद के लाला की गिरिराज धरण की 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी गोवर्धन लिए खड़े रहे। इंद्र के मेघों के बरस बरस कर थक गए। मेघों ने कहा हमारे पास जितना स्टॉक था सब खत्म। इंद्र के पास गए, बोले अब कुछ नहीं हो सकता। इंद्र ने कहा भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी वर्षा होने के बाद भी कोई बचा रहे। इंद्र आए तो देखा हमारे मुरली मनोहर सरकार बड़े प्रेम से गोवर्धन को लिए खड़े हैं। इंद्र समझ गया ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई सामान्य ब्रजवासी नहीं है। ये कौन है? ये साक्षात परमात्मा है, ये साक्षात ईश्वर है। ये तो मुझसे बड़ा अपराध हो गया। अब मैं जाऊंगा और जैसे ही मैं क्षमा मांगने गया और कहीं इन्होंने कह दिया सुनो अब तुम इंद्र के पद पर रहने लायक नहीं हो, चलो। 1 मिनट में इंद्र के पद से मुझे हटना पड़ जाएगा, क्योंकि परमात्मा की सत्ता तो बड़ी विशेष। परमात्मा तो परमात्मा है जी। अरे क्या लगता है इंद्र से कह देंगे चलो हटो, दूसरा बैठेगा, कितनी देर लगेगी? अब इंद्र बड़े घबराए, तो अकेले आने में बड़ा भय लग रहा था, तो साथ में कामधेनु गाय को कर लिया। कामधेनु को आगे आगे कर लिया, क्योंकि कन्हैया गायों से बड़ा प्रेम करते हैं। जिसके साथ गैया होती है उस पे कन्हैया क्रोध नहीं करते। ठाकुर जी ने तब तक गोवर्धन नीचे स्थापित कर दिया। सब लोग अपने अपने घर चले गए, वर्षा बंद हो गई। एकांत में इंद्र आया और हाथ जोड़ करके भगवान के सामने नतमस्तक होकर के स्तुति करने लगा। पिता गुरस्त्वं जगदात्मधीशो दुरतया काल्योपात दंडा हिताय स्वेच्छा तनुहि समीहसे मानं विभुञ्जन् जगदीश मानिना। हे परमात्मन, आप ही दुस्तर काल है, स्वेच्छा से शरीर धारण करके आते हैं और हम जैसों को दंड देते हैं। इंद्र ने 10 श्लोकों में क्षमा मांगी, बार बार क्षमा याचना करी, तो ठाकुर जी तो बड़े दयालु हैं, इंद्र को क्षमा कर दिया। कहा कोई बात नहीं, जाओ जाओ, हम तुम पर नाराज नहीं हैं, तुम्हारा अपराध मैंने क्षमा किया। गम्यताम शक्रभद्रम वा क्रियताम मेनुशासनम स्थीयताम स्वाधिकारेषु युक्तैरवास्तव्यवर्जितै
कहा कि देखो इंद्र, आगे से ध्यान रख रहा है, ऐसी गड़बड़ आगे नहीं होना चाहिए। इंद्र हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए वहां से विदा हुआ। अब देखो गोवर्धन पूजा कौन से महीने में हुई? किस महीने में गोवर्धन पूजा कराई भगवान ने? कार्तिक के महीने में। दीपावली के ठीक अगले दिन हम लोग गोवर्धन पूजा करते हैं। आपके घरों में होती है कि नहीं? घर घर में गोवर्धन बनते हैं। अब तो खैर नाम ही रह जाएगा, क्योंकि गैया ही नहीं होगी तो गोबर कहां होगा, और गोबर नहीं होगा तो गोवर्धन कहां होंगे? हैं? आप लोगों के यहाँ है देसी गैया? अच्छा, किस किस के घर में गाय है? और महाराज फोटो में है, ज्यादा कहोगे तो हम चांदी की रख लेंगे, लेकिन गैया के गोबर में तो बास आती है? अच्छा देवांगन जी, लोगों को गैया के गोबर में तो बास आती है, और कुकर को गोदी में बिठा के मुंह से लगाते हैं, है? उसमें नहीं आती? उसके मुंह से मुंह लगाएंगे, बिस्तर पे बिठाएंगे, और कई बार तो बर्तनों में चाट जाता है, उसी में बच्चे भोजन कर लेते हैं। कुकर पालने में संकोच नहीं है, लेकिन गैया रखने के लिए जगह नहीं है। दीपावली के ठीक दूसरे दिन गाय के गोबर से हम लोगों के घर घर में गोवर्धन बनाने की परंपरा है। तो कार्तिक के महीने में प्रतिपदा से लेकर के नौमी पर्यंत उसको बोलते हैं गो नवरात्रि। बहुत ध्यान से सुनना। जैसे हम लोगों की चैत्र के महीना में प्रतिपदा से लेकर के नौमी तक चैत्र नवरात्रि होती है, जैसे हम लोगों के यहाँ आश्विन मास के कृष्ण पक्ष से लेकर के शुक्ल पक्ष के कृष्ण पक्ष से लेकर के नौमी पर्यंत आश्विन नवरात्र होती है। आषाढ़ के महीने में गुप्त नवरात्रि होती है, माघ में गुप्त नवरात्रि होती है। इसी प्रकार आपको पता है ना, 4 नवरात्रि होती है साल में, 2 प्रगट 2 गुप्त। तो आषाढ़ और माघ ये 2 गुप्त नवरात्रियां होती हैं। तो कार्तिक मास में जो नवरात्रि है उसका नाम है गो नवरात्रि। जैसे ये देवी जी की नवरात्रियां हैं, तो कार्तिक महीने की नवरात्रि किसकी है? गाय की। कार्तिक महीने के कृष्ण शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर नौमी पर्यंत सब लोगों को गायों की पूजा का महोत्सव करना चाहिए। उसमें गो पूजन का विधान है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नौमी पर्यंत क्या रहता है? गो नवरात्र। और गो नवरात्र जो है गोवर्धन पूजा से प्रारंभ होता है, अक्षय नवमी तक रहता है, क्योंकि अक्षय नवमी तक ही ठाकुर जी ने गोवर्धन को उठाए रखा था। तो उन दिनों में गाय की पूजा का विशेष महत्व है। उसी बीच में गोपाष्टमी भी आती है, और गायों की पूजा का बड़ा विशेष महत्व कहा गया है। तो गोवर्धन पूजा क्या है? देवांगन जी, गोवर्धन पूजा का यदि वास्तविक स्वरूप समझा जाए तो गायों की उपासना ही गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन पर्वत की पूजा तो ठाकुर जी ने करवाई, पर गोवर्धन पर्वत के रूप में कौन है? साक्षात श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ने अपने शरण में ब्रजवासियों को लिया, तुम सब मेरी शरणागत हो जाओ, ये तो ठीक है, पर उन्होंने विशेष रूप से किसकी उपासना करवाई? गायों की। सब ब्रजवासियों से कहा था, तस्माद गवाम ब्राह्मणानाम इंद्रस्यताभ्यताम मखा यन्द्रयाज्ञ संभारास्तैरयं साध्यताम मखा। तस्मात गवाम ब्राह्मणानाम, तुम लोग गायों की पूजा करो, ब्राह्मणों की पूजा करो। गोवर्धन का सीधा सा अर्थ निकालें, वैसे तो बहुत सारे अर्थ हैं गो शब्द के, लेकिन गोवर्धन का सबसे सरल अर्थ और सबसे बढ़िया अर्थ कौन सा है? कि गोबर ही धन है। ये सीधा सीधा अर्थ है। क्या अर्थ हो गया गोवर्धन का? कि गोबर ही, क्योंकि गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है, ये बात तो जगत प्रसिद्ध है। अच्छा, गैया मैया का प्राकट्य कौन से दिन हुआ? गैया मैया का प्राकट्य कौन से दिन हुआ पता है आप लोगों को?
गाय का प्राकट हुआ दीपावली के दिन। जिस दिन लक्ष्मी जी का प्राकट्य है उसी दिन गाय का प्राकट्य है। कहां से? समुद्र मंथन से। जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले। सबसे पहले क्या निकला था? विष, जो भगवान शंकर को पिलाया गया, जहर जिसका नाम था हलाहल। भगवान महादेव ने विषपान किया। उसके बाद क्रमशः ऐरावत आदि निकले और उसी समुद्र मंथन से गाय निकली, कामधेनु निकली, ऋषियों को दी गई। और कामधेनु निकलने के बाद उसी समुद्र से उसी दीपावली के दिन जो है लक्ष्मी माता निकली। तो लक्ष्मी माता के प्राकट्य से तो दीपावली मनाई ही जाती है। पर दिवाली में आप लोगों ने यदि गौर किया होगा तो लक्ष्मी पूजा के पहले गाय की पूजा होती है। आप लोगों की ऐसी परंपरा है कि नहीं है? हमारे बुंदेलखंड में इस तरफ तो बहुत ऐसी परंपरा है कि लक्ष्मी पूजा तभी होगी जब पहले गाय की पूजा हो जाएगी। क्यों? समुद्र से पहले गैया मैया प्रकट भई, बाद में लक्ष्मी जी प्रकट हुई। तो दिवाली के ही दिन दोनों प्रकट हुई, इसलिए पहले गाय की पूजा होती है और फिर अगले जो है शाम को लक्ष्मी जी की पूजा होती है। तो अब आप लोग ध्यान रखिएगा, दिवाली में किसकी पूजा करें विशेष रूप से? अच्छा, एक और बात आप ध्यान दीजिए। हम लोग दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, रात्रि भर प्रार्थना करते हैं, हे लक्ष्मी मैया कृपा करो, हे लक्ष्मी मैया कृपा करो। और अगले दिन होती है गोवर्धन पूजा। माने संकेत मिलता है कि देखो रात भर जिन लक्ष्मी के लिए गिड़गिड़ा रहे थे वो तो गाय के गोबर में निवास करती हैं, गैया का आश्रय ले लो, लक्ष्मी अपने आप आ जाएंगे। ठाकुर जी ने गौ माता की पूजा करवाई और उसके बाद गोवर्धन पूजा के बाद में एक बार ब्रजवासियों ने एकादशी का व्रत रखा। हमेशा ही रखते थे, पर एक दिन की बात है कि वो व्रत करने के बाद रात्रि जागरण कर रहे थे, थोड़ा कीर्तन कर रहे थे। वो कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी का ही अवसर था। सब लोग कीर्तन करने के बाद थोड़ा विश्राम करने लगे और अर्धरात्रि से कुछ अधिक समय हुआ था, लेकिन ब्रह्म वेला नहीं लगी थी। नंद बाबा को लगा कि शायद सवेरा होने वाला है, ब्रह्म वेला लग गई। तो वो यमुना जी में स्नान करने चले गए और रात्रि के समय यमुना जी में गोता लगाया। रात्रि में किसी भी नदी में स्नान करना, जलाशय में प्रवेश करना निषेध कहा गया है। जो निशा काल है, अर्धरात्रि का समय है देवांगन जी, उसमें किसी नदी, सरोवर, जलाशय में प्रवेश नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल के अधिष्ठात्र जो देवता है, वरुण देवता, वो शयन करते हैं, ऐसी शास्त्रीय मान्यता है। अब वरुण देवता शयन कर रहे हैं, नंद बाबा को पता नहीं चला क्योंकि उस समय कोई घड़ी तो थी नहीं। नंद बाबा को लगा कि शायद ब्रह्म वेला आने वाली है। पहले के लोग जो आकाश के तारा मंडल होता है ना, तारा मंडल को देख के समय का अनुमान लगा लेते थे। बोले ये तारा इधर आ गया तो अब इतना समय हो गया होगा। हमारे पूज्य पिताजी बैठे हैं, तो हम जब बहुत छोटे छोटे थे तो पिताश्री से सुनते थे, बोले देखो वो तारा यहाँ आ गया, इतनी रात हो गई होगी। घड़ी बड़ी भले ही नहीं हो, घड़ी वाला तो गड़बड़ा जाए, लेकिन पुराने लोगों का अनुभव बड़ा गजब का था, अनुभव से। अच्छा, परछाई से अनुमान लगा लेते थे, बोले पेड़ की परछाई इतने दूर जा रही है तो इतना समय हो गया होगा। पुराने लोगों के अपने गणित थे। तो नंद बाबा को कुछ ऐसा अनुभव लगा, आभास हो गया और उस दिन कुछ चूक हो गई। तो ये से इन्होंने नंद बाबा ने गोता लगाया तो वरुण देवता के सेवक इनको पकड़ के ले गए वरुण लोक में, और सेवकों ने ले जाकर वरुण लोक में पटका, वरुण के पास में इनको बांध दिया और वरुण देवता ने इनको बंदी बना लिया। सब लोग इधर ढूंढने लगे, बाबा कहां गए, बाबा कहां गए। बाबा का कोई अता पता नहीं। सब लोग यमुना तट पर गए तो देखा वस्त्र तो रखे हैं, बाबा नहीं है। समझ गए कि बाबा यमुना जी में गोता लगा गए। कन्हैया से कहा बाबा को ढूंढो। श्री कृष्ण ने गोता लगाया और गोता लगा के सीधे वरुण लोक में पहुंच गए। और वरुण देवता ने जैसे ही देखा कि ओहो श्री कृष्ण पधारे हैं, तो कृष्ण को आते देख करके और वरुण देवता हाथ जोड़ करके बड़ी दूर तक अगवानी करने आए
और हाथ जोड़ के कहने लगे नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र भूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं। बार बार नमस्कार करते हुए वरुण देवता भगवान के चरणों में गिरे, पर भगवान को अगवानी करते भाई अपने आसन पे बिठाया, श्री कृष्ण की आरती उतारी, पूजा करी। और वरुण देवता के द्वारा ये सेवा कृष्ण की होते देखकर नंद बाबा पड़े पड़े सोच रहे हैं भैया ये कौन सी रिश्तेदारी निकल आई मेरे लाला की। मुझे तो इन लोगों ने बंदी बना के पटक रखा है और मेरे लाला को सिंहासन पे बिठा रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। तब जो है श्री कृष्ण ने कहा देखो तुमने जिन्हें पकड़ के बंदी बनाया है ये लीला में मेरे पिताश्री हैं, इनको बंधन से मुक्त कर दो। वरुण देवता ने कान पकड़ के क्षमा मांगी और तुरंत नंद बाबा को विदा कर दिया। और नंद बाबा और श्री कृष्ण यमुना जी के कुंड से बाहर निकले। सब लोगों ने देखा बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा आ गए, और पकड़ लिया बाबा कहां चले गए थे, कहां गोता मार गए थे। नंद बाबा ने सुनाया भैया कहा बतावे, जाने कहां चले गए, हम तो एक किसी दिव्य लोक में चले गए थे और वहां के लोगों ने हमें बांध लिया था, बंदी बना के पटक दिया, पर कन्हैया पहुंचा तो जाने कहा जादू भयो कि सबके सब कन्हैया के चरणन में लोटपोट हो गए। कन्हैया की आरती पूजा होने लगी और कन्हैया के पिता हैं जब ये बात पता चली तो सबने मेरी भी प्रणाम बंधन किया और मुझे विदा कर दिया। भैया मुझे तो लगे है ये कन्हैया कोई साधारण बालक नहीं है, मुझे तो लगता है ये कन्हैया साक्षात परमात्मा है। इतना सुनते ही घुसर फुसर चालू हो गई, आपस में चर्चा करने लगे लोग बाग। भैया हम तो पहले ही कह रहे थे 6 दिन के लाला ने पूतना को मार दियो, ये कैसे मार दी इतनी बड़ी राक्षसी। एक बोलो भैया उस दिन जो है छकड़ा पलटायो, हमने अपनी आंकंते देखो जोर की ठोकर मारी पर मैया हमारी बात ना माने। आज पता चली कि वो साक्षात श्री कृष्ण परमात्मा है। अरे भैया इसीलिए इतना बड़ा पर्वत उठा लियो। अब तो सब ब्रजवासी कन्हैया को घेर लिए। देख लाला हम जान गए तू भगवान है, हमें पता लग गया तू परमात्मा है। कन्हैया यदि तू भगवान है तो हमें अपने बैकुंठ के दर्शन करा। कन्हैया बोले अरे भैया मैं कोई भगवान भगवान नहीं हूं, मैं तो तुम्हारो सखा हूं, नंद बाबा को छोरा हूं। बोले नहीं नहीं कन्हैया हम सब जान गए, अब तो तुझे हमें अपना बैकुंठ दिखाना पड़ेगा। देख लाला हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार दिखा दे। कन्हैया ने कहा अच्छा देख वो चाहे। बोले हाँ चलो। तो ब्रह्म कुंड जो है ब्रह्म कुंड पर ले गए और कहा कि सब लोग आंख बंद करके कुंड में कूद जाओ। कितना भरोसा श्री कृष्ण के प्रति सबका होगा कि सबने अपनी अपनी आंखें बंद करी और सबके सब कुंड में कूद गए। ते तु ब्रह्म हृदयाम्नीता मगनः कृष्णेन चोद्धृता ददृशोरे ब्राह्मणो ब्रह्मणो लोकम यत्राकुरोद्यगात् पुरा। सबके सब जैसे ही कुंड में कूदे तो सबने क्या देखा कि सबके सब वैकुंठ में पहुंच गए। दिव्य लोक है, श्री वैकुंठ है। वैकुंठ का मतलब होता है जहां कोई कुंठा ना हो, चिंता ना हो, भूख ना हो, प्यास ना हो, दुर्बलता ना हो, निद्रा ना हो, आलस्य ना हो, तमोगुण ना हो, रजोगुण ना हो, सत्वगुण प्रधान जहां है। और जो वैकुंठ दिव्य धाम है सबके सब जो है 4-4 हाथ वाले हैं। भगवान के पार्षद सब 4 हाथ वाले, सबके जो है पीतांबर लहला रहा है, सबके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। सब जो है भगवान की विविध स्तोत्रों से स्तुतियां कर रहे हैं। और उस दिव्य लोक को देख देख के ब्रजवासी चकित हो रहे हैं। भैया कितना अद्भुत स्थान है, अरे क्या गजब की चमत्कार है, क्या अद्भुत रचना है। एक लाला बोलो, एक ग्वाला बोलो, देख 4-4 हाथ वाले लोग घूम रहे हैं। अरे बोले तू 4-4 हाथ वाले देख रहा है, देखो इधर 4 मुंह वाले भी आ रहे हैं, उधर ब्रह्मा जी आ रहे थे स्तुति करने, बोले 4-4 मुंह वाले भी चले आ रहे हैं।
एक वाला बोला भैया लोग तो बहुत बढ़िया है पर अपनो कन्हैया कहाँ है? अरे कन्हैया होता तो उससे पूछते कि कहाँ कौन सी चीज है, सबसे परिचय कराता, मिलवाता। सब जगह देखा, कन्हैया कहीं दिखाई नहीं दिया, क्योंकि कन्हैया तो ब्रज में है, बैकुंठ में थोड़ा ही है। ध्यान गया, बड़े ऊंचे नाग के सिंहासन, अरे देख 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 वो नाग के ऊपर बैठा है, उसकी शकल सूरत हमारे कन्हैया से मिल रही है। लगता है वही हमारा कन्हैया है। दौड़ के मिलने जाने लगे, पार्षदों ने रोक दिया, सावधान, यहां से आगे कोई नहीं जा सकता। अरे भैया यो हमारो कन्हैया है, हमारे साथ गिल्ली डंडा खेले, हमारे साथ माखन चुराने जाए। बोले देखो ये सब बातें तुम्हारे यहां चलती होंगी, यहां नहीं चलेगी, ये बैकुंठ है, यहां से आगे कोई नहीं जा सकता। अरे भैया जब कन्हैया इसे ना मिल सके तो ऐसे बैकुंठ को कहा करें? सब उदास हो गए, निराश होकर वापस लौटने लगे और सब आपस में कहने लगे भैया बैकुंठ चाहे जितना अच्छा है पर जहां हमारे कन्हैया नहीं है और कन्हैया से हम मिल ना सके, कन्हैया हमसे ना मिले, ऐसे बैकुंठ को हम कहा करें? हे कन्हैया हमें तो तू अपने ब्रज में बुला ले। कहा करे बैकुंठ जाई, कहा करे बैकुंठ नहीं जाए, कहा करो बैकुंठ ही जाए। जहाँ नहीं नंद जहाँ यशोदा, जहाँ नहीं नंद जहाँ यशोदा, जहाँ नहीं गोपी बालन जाए, जहाँ नहीं गोपी बालन जाए। कहा करो बैकुंठ जाए, कहा करो बैकुंठ जहाँ नहीं जले यमुना को निर्मल और नहीं कदमन छैया, जहाँ नहीं जले यमुना को निर्मल और नहीं कदमन की छैया। परमानंद प्रभु चतुर बालिनी, परमानंद प्रभु चतुर बालिनी। ब्रज रज तज मेरो जाए बलाए, ब्रज रज तज मेरी जाए बलाए। कहा करे बैकुंठ जाए, कहा करे बैकुंठ नहीं जाए, कहा करे बैकुंठ। नहीं जाए। हम ऐसे बैकुंठ का क्या करें जहां हमारे नंद बाबा नहीं, जहां मैया यशोदा नहीं, जहां यमुना जी नहीं और जहां हमारे कन्हैया नहीं। सबने प्रार्थना करी कन्हैया हमें अपने ब्रज में पहुंचाओ, और तुरंत सब लोग ब्रह्मकुंड से बाहर निकले और देखा कि हम तो जहां थे वहीं के वहीं हैं। ऐसी बड़ी सुंदर कथाएं हैं, सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमाया मुपास्त्रता। बड़ा ही गंभीर भागवत का प्राण और दिव्य श्री रास पंचाध्यायी का प्रकरण, महारास का प्रकरण सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। राजन अब मैं तुम्हें श्री कृष्ण का महारास सुनाता हूं। ये महारास क्या है? कोई नाचने को रास थोड़ी कहते हैं।
नाचना रास नहीं है। रास का मतलब क्या है? रास का मतलब है जीवात्मा और परमात्मा का विलास, आपसी मिलन रास है। ब्रह्म के साथ जीव का एक हो जाना रास है। रसो वैसा, रस रूप जो परमात्मा है, उस रस स्वरूप परमात्मा के साथ में जीव का तादात्म्य हो जाना रास है। एक शब्द है, मुझे रास आ गया है, रास आ जाना कहते हैं ना। अच्छा, कई बार आदमी कहते हैं हमें रास नहीं आया। तो रास शब्द के बड़े गंभीर अर्थ हैं। रसो वैसा जो ब्रह्म है, ब्रह्म का अर्थ क्या है? परमात्मा कैसा है? रस रूप है। और रस रूप उस परमात्मा के साथ जीव का मिलन। ये कोई देखो, रास में जो गोपियां और कृष्ण मिलते दिख रहे हैं, वो कोई नायक नायिका नहीं है, वो कोई स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है, वो कोई गोपी ग्वाल का मिलन नहीं है। जो गोपियां हैं वो कौन है? बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि तपस्वी महात्मा हैं, जो ब्रज में गोपी बन करके आए हैं श्री कृष्ण को अपना बनाने के लिए और श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए। बड़े बड़े तपस्वी महात्मा हैं, जिन्होंने लाखों लाख वर्ष से तपस्या करी, कई कल्पों तक तपस्या करी, और क्या वरदान मांगा? हे भगवान, हमें ब्रज में गोपी बना दो, हम वृंदावन में गोपी बनकर जाएं। क्यों? गोपी बनने की क्या आवश्यकता है? बोले भक्ति जो है उसके 5 प्रकार हैं। वो नवदा भक्ति की बात अलग है, यहां बहुत ध्यान से समझना। भक्ति के भाव 5 हैं। एक है शांतरस, एक है वात्सल्य रस, एक है दासरस, सख्य रस और माधुर्य रस। ये 5 प्रकार के भक्त कैसे हैं? एक भक्त वो है जो भगवान को अपना मित्र मानते हैं। बहुत सरल ढंग से समझा रहे हैं ताकि सबको समझ में आए। हमारा प्रयास रहता है कि कथा को खूब सरल करके समझाएं। कठिन करके लोग समझाते हैं, और कठिन करने में लोग वैदुष्य समझते हैं, पर विद्वत्ता थोड़ी दिखाना है, सबको समझ में आना चाहिए। हाँ, बीच बीच में मैया को थोड़ा हिला दिया करो। हाँ, ऐसे हिला दिया हल्का सा, समाधि लगे तो हिला दिया। तो जो भगवान को अपना मित्र मानते हैं वो क्या है? सख्य रस। जैसे उद्धव जी ने अपना मित्र बना लिया, अर्जुन ने अपना मित्र बना लिया, तो जो मित्र बना, सुदामा जी ने मित्र बना लिया, ये क्या है? सख्य भाव। एक है वात्सल्य रस, भगवान को अपना बेटा बना लेना, जैसे नंद यशोदा, उनका वात्सल्य भाव है। तमाम ऐसे भक्त आज भी वर्तमान में हैं जो भगवान को अपना लाला मानते हैं। पुष्टि मार्ग में आप जाइए, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का जो पुष्टि मार्ग है, उसमें तो लोग आज भी कन्हैया को अपना लाला कहते हैं। सवेरे उठाएंगे, बड़े भाव से जगाएंगे, पद गा गा करके, जागो मोहन प्यार। कैसा है? जागो मोहन प्यारे, जागो यशोदा के राज दुलारे, जागो। तो बड़े प्रेम से वो पद गा गा करके लाला को जगाते हैं, और लाला जब जाग जाए तो आप देखना पुष्टि मार्ग में कभी ध्यान से दातुन रखते हैं, लाला दातुन करेंगे। ठंडियों का समय है तो गर्म पानी रखेंगे, गर्मी का समय है तो ठंडा पानी रखेंगे, फिर लाला के लिए बाल भोग रखेंगे। अष्टयाम सेवा बोलते हैं उसको बोलते हैं अष्टयाम सेवा। अष्टयाम का मतलब समझते हैं? 8 पहर होते हैं। एक पहर कितने घंटे का होता है? एक पहर होता है 3 घंटे का, क्योंकि 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 24 घंटे होते हैं एक दिन रात में। तो 24 घंटे में कितने पहर होते हैं? 8। उसको बोलते हैं अष्टयाम। याम माने पहर।
4 पहर का दिन और 4 पहर की रात्रि मानी जाती है वैसे तो, लेकिन रात्रि को त्रयामा कहते हैं। माने रात्रि जो है वो 3 पहर की ही है और 5 पहर का दिन है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त लगने से रात्रि नहीं रहती पर दिन आ जाता है, ऐसा माना जाता है। सूर्योदय तो बाद में होता है, पर ब्रह्म वेला से ही 3 घंटे सूर्योदय में रह जाए तब से ही ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है और उस समय से ही जो है अगला दिन मानने लगते हैं हम लोग। तो इसलिए रात्रि का नाम है त्रयामा, 3 याम की, 3 घड़ी की, 3 याम की घड़ी तो अलग होता है। तो 3 घंटे का क्या होता है? 1 याम, 1 पहर, पहर से समझ लीजिए। तो 8 पहर होते हैं, तो प्रत्येक पहर में ठाकुर जी की सेवा अलग अलग ढंग से, उसको बोलते हैं अष्टयाम सेवा। 8 बार भोग लगाते हैं वो लोग। ये बाल भोग लग रहा है, ये उत्थापन भोग लग रहा है, ये राजभोग लग रहा है, ये आरती भोग लग रहा है, ये श्रृंगार भोग लग रहा है, ये शयन भोग लग रहा है, सबका अलग अलग। और ऐसी भाव की सेवा होती है। और भाव, सेवा तो भाव की है। देखो सेवा में भाव की प्रधानता है, भाव नहीं है तो चाहे जितने 56 भोग लगा दो भगवान देखेंगे भी नहीं। और भाव है तो आपका सूखा मेवा भी है या फिर आपका कोई सूखा एक तुलसी पत्र भी है, ठाकुर जी उसी पे रीझ जाएंगे और उसी पे सबरी की तरह प्रसन्न हो जाएंगे। कर्माबाई की खिचड़ी की तरह आपका प्रसन्न होकर पाएंगे। हृदय विगलित हो जाए, आंखों से अश्रु धारा बहने लगे, प्रेम से प्रभु को बुलाते हुए, हे लाला ये आपके लिए है, हम तो आपको क्या जमाएंगे, आप सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। पर प्रभु इस दास का, इस दीनहीन का जो कुछ भाव है आप सेवा स्वीकार करिए। और बड़े हृदय को, हृदय के भाव के साथ प्रभु को मनाते हुए जब प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपका दिया हुआ खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। कई लोग कहते हैं भगवान को तो भूख ही नहीं लगती। हमने कहा बिल्कुल नहीं लगती। यदि भगवान समझो तो ना उनको भूख लगती, ना प्यास लगती, ना उनको कुछ लगता, ठंडी नहीं, गर्मी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन यदि आप उनको अपना लाला समझ रहे हैं तो उनको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, ठंडी भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी। ओ गिरिराज जी में एक महात्मा जी रहते थे, देवांगन जी, कहीं गोवर्धन में एक संत रहते थे। कलयुग की अभी की कुछ दिन पुरानी घटना है। पुष्टि मार्ग थे। अच्छा, पुष्टि मार्ग में एक और नियम है कि यदि ठाकुर जी की सेवा करके हवेली से बाहर आ गए, ठाकुर जी के यहां से बाहर आ गए, तो दोबारा यदि प्रवेश करना है तो स्नान करना पड़ेगा। स्नान करो, धुला हुआ शुद्ध वस्त्र पहनो, फिर अंदर जाओ। तो चाहे जितनी ठंडी हो, वो जितनी बार अंदर जाएंगे उतनी बार नहा के जाएंगे, धुला वस्त्र पहन के जाएंगे। तो बाबा जो है रात्रि में ठाकुर जी को शयन करा के, थोड़ा गर्म कपड़ा उड़ा के और जय जय सरकार अब आप विश्राम करिए। बड़ा भाव था ठाकुर जी के प्रति। तो ठाकुर जी उनके साथ बातें करते थे। इतना अधिक भाव बाबा का था कि ठाकुर जी प्रकट होकर बातें करते थे। तो देवांगन जी, खूब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, बाबा ने लाला को सुलाया, वस्त्र उड़ाया और जय जय सरकार अब आप विश्राम करिए, हम भी जा रहे हैं। और बाबा बाहर पहुंचे, लाला ने आवाज लगाई, बाबा कहां भयो? बोले रजाई खसक गई, ठंड लग रही है। अब उतनी ठंड में बाबा ने दोबारा स्नान किया, ठंडे पानी से स्नान करके फिर धुला हुआ वस्त्र पहना और फिर अंदर गए, लाला की रजाई वजाई ठीक करी, ठीक से उड़ाया और बढ़िया ढक करके अब आराम से सोइए। बाहर चले गए। थोड़ा सोने की तैयारी करी रहे होंगे, तब तक लाला की फिर आवाज आई, बाबा क्या भयो? बोले देखो ये रजाई फिर से खसक गई। फिर बाबा ने स्नान किया उतने ही ठंडे पानी से, फिर बाबा ने धुले वस्त्र पहने, फिर अंदर गए, फिर सब ठीक ठाक किया। देख लाला अब आराम से सोना, अब मुझे परेशान मत करना। थोड़ी देर बाद लाला को फिर आवाज लगा दी, बाबा देखो यहाँ एक बिल्ली बैठी है, इससे मुझे बहुत डर लग रहा है। बाबा थोड़े खींच गए कि ये तो जानबूझ के ठंडी में मुझे परेशान कर रहा है, इसको मुझे परेशान करने में मजा आ रहा है। बाबा ने फिर स्नान किया, बेचारे ठिठुर गए, शरीर कांपने लगा।
फिर वस्त्र बदला, फिर अंदर गए और थोड़ा सा फटकार लगाते, भाई क्यों रे लाला, हिरण्याकश्यपु हिरण्याक्ष जैसे राक्षसों से तो तुझे डर नहीं लगा, रावण कुंभकर्ण के सामने तुझे डरना लगा, ये बिल्ली से तुझे डर लग रहा है, भगा नहीं सकता। सो कन्हैया सोए थे उठ के बैठ गए और कहा, बोले प्रकट हो गए विग्रह से और बोले, सुनो बाबा, या तो मुझको अपना लाला मान लो या मुझको परमात्मा मान लो। यदि अपना लाला मानते हो तो फिर मुझे बिल्ली से भी डर लगता है, भूख भी लगती है, ठंड भी लगती है। लाला मानते हो तो सब ध्यान रखना पड़ेगा। यदि भगवान मानते हो तो फिर मुझे ना बिल्ली से डर लगता, ना काल से डर लगता, मुझे किसी से डर नहीं लगता और मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। तो भैया भगवान तो भगवान है ही, पर जिनका भाव वात्सल्य का है वो वात्सल्य रस में उतना आनंद लेते हैं। तो जो मित्र भाव से बचते वो अपना मित्र मानते हैं, जो सखा भाव से बचते सखा मित्र मानते हैं, जो वात्सल्य भाव से बचते वो अपना बेटा मानते हैं, जो दास भाव से बचते वो भगवान को अपना स्वामी मानते हैं और अपने आप को भगवान का दास मानते हैं। श्री रैदास जी की तरह कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ओ प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ओ प्रभु जी
हे भगवान आप स्वामी हैं और मैं आपका दास हूं। ऐसा जो भाव रखते हैं वो क्या है? दास रस। ध्यान से समझना जरा। कितने तरह के भक्त हो गए? 3 हो गए। एक भगवान को अपना मित्र मानने वाले, एक भगवान को अपना बेटा मानने वाले, एक भगवान को अपना स्वामी मानने वाले। चौथे हैं शांत भाव से भगवान को ब्रह्म मानते हुए भजन करने वाले, ध्यान लगा के, समाधि लगा के और उनका चिंतन करते हुए ब्रह्म का स्मरण करने वाले, वो हैं शांत रस के भक्त। और 5वें कौन से हैं? 5वें हैं भगवान को अपना पति मानने वाले। हम भगवान की पत्नी हैं और भगवान हमारे पति हैं। उसका नाम है माधुर्य रस अथवा श्रृंगार रस। ध्यान से समझना। तो अब बात यहां यह है देवांगन जी कि भगवान को अपना मित्र मानने के लिए हमें मित्र बनना पड़ेगा, भगवान को मित्र बनाना पड़ेगा, तभी तो वो भाव पूरा होगा। उसी प्रकार भगवान को अपना पुत्र मानने के लिए वात्सल्य रस का पूरा होगा। जब हमें ऐसा लगे कि हम उनके माता पिता हैं तो भगवान हमारे बेटा है, तभी वो भाव पूरा होगा। इसी तरह भगवान को जो माधुर्य रस से भजते हैं तो उनको भगवान की पत्नी बनना पड़ेगा और भगवान को अपना पति मानना अथवा बनाना पड़ेगा, तभी तो वो रस पूरा होगा, तभी तो उस रस की सिद्धि होगी। तो जिन साधुओं के मन में, जिन तपस्वी महात्माओं के मन में ऐसा भाव है कि भगवान हमारे स्वामी हैं, मान भगवान हमारे पति हैं, माधुर्य रस। अब जिनके मन में पति भाव है कि भगवान हमारे पति हैं, अब वैसे तो विचार करो तो हमारे आपके सबके पति कौन है? आप लोग आरती गाते हैं तो क्या गाते हैं? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, ओ स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलहु दया में, किस विधि मिलहु दया में, तुमको मैं कोती। ओम जय जगदीश हरे। तो तुम हो एक अगोचर कौन? बोले सबके प्राणपति। तो सबके पति कौन है? भगवान हुए कि नहीं? देखो शरीर का पति कोई भी हो सकता है। अब हमें यदि स्त्री शरीर में है तो संबंध के अनुसार हमारा स्त्री शरीर का जो पति है वो हमारा पति है। पुरुष का शरीर है तो अपने अपने नाते संबंध उस हिसाब से हैं। तो शरीर का पति, शरीर का पिता, शरीर का पुत्र, ये तो शरीर का धर्म है। लेकिन वस्तुतः आत्मा का पति कौन है? आत्मा का पति तो परमात्मा है। और रास लीला में जो संबंध है वो पांच भौतिक शरीर से नहीं है। रास लीला का जो संबंध है वो उन निर्मल भक्तों के अंतःकरण अथवा उनकी अंतरात्मा से है। क्योंकि आगे कथा है देवांगन जी कि कुछ गोपियों को कृष्ण के पास जाते देख करके उनके घर वालों ने रोक लिया और बंदी बना लिया। बंदी बनाने का मतलब है घर में बंद करके दरवाजा लगा दिया, कहीं नहीं जाओगी, कहां जा रही हो, ये क्या तरीका है, भाग चली। तो उनको घर में बंद कर दिया, दरवाजे बंद कर दिए। तो क्या हुआ? बोले और गोपियां तो बाद में पहुंची। जब जोहर गुणमयम देहम, जहुर गुणमयम देहम सद्या प्रक्षीण बंधना। बाकी गोपियां तो बाद में गई, पर जिनको घर में बंद कर दिया था वो सबसे पहले पहुंच गई। कैसे पहुंच गई? बोले वो ऐसे पहुंच गई कि उनका ये शरीर तो घर में रह गया और उनकी आत्मा निकल के चली गई। अब आप कहेंगे लो आत्मा कैसे चली गई? आत्मा निकल गई तो उनके प्राण चले गए, वो तो मरी हो जाती, मालूम मृत हो गई। नहीं। अच्छा आप लोग सपने में जाते हैं कि नहीं? कई जगह शरीर कहां रहता है? घर में पड़ा रहता है। और सपने में आप जाने कहां घूमे आते हैं। तो जब हम इस संसार में रहते हुए
स्वप्नवत संसार में जहां तहां घूम आते हैं, तो जो भगवत प्राप्ति के लिए निरंतर साधन में लगे रह करके दीर्घकालिक तपस्या के प्रभाव से ब्रज में प्रकट होकर गोपी बनकर आई, और वह भगवत प्राप्ति के लिए अपने पांच भौतिक देह को छोड़ करके और चिन्मय देह प्राप्त करके लीला में सम्मिलित हो जाएं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है भैया। उनको दिव्य शरीर भगवान ने प्रदान कर दिया, क्योंकि पांच भौतिक शरीर से कोई लेना देना ही नहीं है। और कितने महात्मा ऐसे हैं जो आज भी भगवान को अपना पति मानते हैं, लंबी लंबी दाढ़ी है, वो क्या मानते हैं? भगवान हमारे पति हैं। हमारे संतों में एक संप्रदाय है सखी संप्रदाय। तो सखी संप्रदाय में जो सखियां बन के रहते हैं साधु, वो क्या मानते हैं? हम भगवान की पत्नी है, भगवान हमारे पति। तो शरीर कैसा इससे मतलब नहीं है। मीराबाई जब ब्रज में विराजी थी, तो मीराबाई रूप गोस्वामी जी का दर्शन करने के लिए गई। उस समय ब्रजमंडल में रूप गोस्वामी जी विराजमान थे, जो बड़े विलक्षण महापुरुष, आपने नाम सुना होगा, सनातन गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी। तो मीराबाई उनका दर्शन करने गई, बाहर रुकी, किसी सेवक ने कहा कि कोई आपका दर्शन करने आए हैं। तो स्वामी जी ने कह दिया कि कह दो कि हम किसी स्त्री से नहीं मिलते। वो स्त्रियों से नहीं मिलते थे, कपड़ा ढांककर सिर पे और भजन में लगे रहते थे, भाव में खोए रहते थे। तो सेवक ने आकर कहा कि स्वामी जी कह रहे हैं कि स्त्रियों से नहीं मिलते। तो मीराबाई हंसी और हंस करके क्या कहा, आज मुझे पता चला कि ब्रज में कोई और भी पुरुष रहता है। मैं तो ये मानती थी कि वृंदावन में केवल एक श्याम सुंदर ही पुरुष है, बाकी तो कोई पुरुष है ही नहीं। क्या मानती थी? पुरुष तो मात्र गिरधर गोपाल है, बाकी और कोई पुरुष है ही नहीं। ये बात जब रूप गोस्वामी जी ने सुनी कि मीरा जी ऐसा कह रही हैं, तो वो भागते हुए बाहर आए। कौन है ऐसा विलक्षण जिसका इतना ऊंचा भाव है? और मीरा जी का दर्शन करके उनको बहुत आनंद हुआ। मीरा जी ने उनका दर्शन किया, खूब बड़ा अच्छा सत्संग हुआ। तो बात समझ में आ रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं कि भैया शरीर की संरचना अलग है, लेकिन भाव अलग बात है। गोपी शब्द का अर्थ है गोपी ही इंद्रिय भक्ति रसम प्रमति यदि गोपी, जो अपने प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण रस का पान करे, वह जीव गोपी है। तो भैया कैमरे को थोड़ा सा ऐसा कर लिया करो, पिताजी को देखने में दिक्कत होती है वहां से। हाँ बस थोड़ा इतना रख लेगा। तो गोपी एक भाव है। अब एक और बात समझना, हमने 5 तरह के भक्त आपको बतलाए। ऐसा समझो, अब आपको समझने के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे ये बिल्डिंग खड़ी है, अब इस बिल्डिंग में कौन से भक्त की स्थिति कहां मानी जाए, तो उससे ये पता चलेगा कि ऊपर कौन है नीचे कौन है। यद्यपि कोबड़ छोटा कहा था अपराधु, भगवान के सभी भक्त समान हैं, फिर भी भाव के हिसाब से जो शांत रस के भक्त हैं वो नींव हैं। इसकी नींव होगी नीचे जब तो ये बिल्डिंग टिकी है। तो इस बिल्डिंग की जो नींव है वो क्या है? शांत रस के भक्त। तपस्वी लोग बैठकर तपस्या करते हैं, उसी के ऊपर सारी बिल्डिंग खड़ी है। जो इसका फर्श है वो क्या है? फर्श है दास रस के भक्त। जो दास रस के भक्त हैं वो इसका फर्श है। इसके जो पिलर दिख रहे हैं ना, ये खंबे, ये क्या है? बोले ये सख्य रस के भक्त हैं। ये बिल्डिंग किस पे खड़ी है? बोले सख्य रस पर, सखाओ। छत क्या है? छत है वात्सल्य रस। वात्सल्य में छाया होती है ना, छत जो है वो वात्सल्य रस के भक्त है। और इसके ऊपर शिखर बना दिया जाए तो वो शिखर क्या है? बोले वो है माधुर्य रस के भक्त। तो सबसे ऊपर स्थिति किसकी है? माधुर्य रस वालों की, जो शिखर के रूप में है। अच्छा, मंदिर के शिखर के ऊपर एक झंडा लगता है। बिना झंडा के, बिना ध्वजा लगाए मंदिर का शिखर अधूरा लगता है। कभी भी मंदिर बनाओ तो उसके ऊपर एक तो कलश और एक ध्वजा, ये अवश्य होना चाहिए। ध्वज और कलश ये होना चाहिए कि नहीं? तो कल अक्षय तृतीया है हमारे यहाँ भी। कल जो है भैया नोट कर लेना, कल जो है बढ़िया ध्वजा ऊपर चढ़वाओ। कल अक्षय तृतीया है, बहुत अच्छा दिन है।
तो ऊपर ध्वज जो लगाया जाता है वो क्या है? बोले माधुर्य रस के जो भक्त हैं वो शिखर हैं, और उसके ऊपर जो ध्वजा लगा है वो क्या है? बोले वो गोपियां हैं। गोपियां जो है सबसे ऊपर ध्वजा की तरह लहरा रही हैं। इसीलिए संत गाते हैं गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन्हें गोपाल कियो बस अपने, और धरि श्याम भुजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। गोपियां तो प्रेम की ध्वजा है। अब देखो, जब गोपियों ने कात्यायनी माता का पूजन किया, अब आप ये समझ चुके हैं गोपियां कौन है? वो ऋषि मुनि तपस्वी, जिन्होंने कई जन्मों तक तपस्या करके साधना करके माधुर्य रस से भगवान का भजन करने, भगवत प्राप्ति के लिए ब्रज में गोपी बन करके, रूप धारण करके गोपी बन के आई और भगवत प्राप्ति का साधन कर रहे हैं। क्या साधन कर रहे हैं? कात्यायनी का अर्चन किया। कात्यायनी पूजन के प्रसंग में भगवान ने आकर के वरदान दिया कि आगे आने वाले शरद पूर्णिमा पर हमारा और तुम्हारा मिलन होगा। और जब शरद पूर्णिमा आई तो शरद पूर्णिमा के शाम के समय श्री कृष्ण बंसी बट पर पहुंचे, और बंसी बट पर जाकर के और सुंदर बांसुरी को निकाला और अपने अधरों से बांसुरी लगा करके बांसुरी को बजाया है। बड़ी अद्भुत तान छेड़ी है श्याम सुंदर ने। देखो, महाराष्ट्र का आरंभ भगवान शब्द से हुआ है। जो बंसी बजा रहा है वो कौन है? नंदलाल तो है, पर ये याद रखना है कि वो भगवान है। भगवान पिता रात्रि, वह रात्रियां माने एक ही रात्रि में अनेक रात्रियां समाहित हो गई। तारात्रि ही सरदोत फुल्ल मल्लिका, ब्रज का जो सौंदर्य है वो बड़ा विलक्षण है। चारों ओर बड़ी सघन वृक्षावली है, जिन वृक्षों में बड़े सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, जिस पर भ्रमर गुंजन कर रहे हैं। सुंदर पक्षी कलरव कर रहे हैं, फलों से वृक्ष लदे हुए हैं। वहां मयूर नृत्य कर रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं, और बड़ा दिव्य वातावरण है। बड़ा सुंदर यमुना जी का कलकल निनाद हो रहा है।